हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस एक्टिविटी 6.4। ठीक है, तो आज हम समझेंगे क्लास 10th की चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस की एक्टिविटी 6.4 को। ठीक है, तो देखिए अब एक्टिविटी 6.4 इज़ रिलेटेड टू टॉपिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्टिविटी 6.4 जो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे अभी, तो ये है टॉपिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को समझने से पहले सबसे पहले आप बताइए व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि रेस्पायर हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि टू बी अलाइव, हम सांस लेते हैं किसके लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम टू बी अलाइव, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। ठीक है, अब जिंदा रहने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम अलाइव रहते हैं तो हम क्या क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए। जैसे उसमें हमारा आता है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ईटिंग, स्लीपिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो क्या है, हम अलाइव रहने के लिए तो करते हैं। ठीक है, अब इन सभी के लिए हमें किसकी नीड होती है, हम इन सभी के लिए हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं हमें नीड होती है किसकी, एनर्जी की। ओके, सो वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हमें ये एनर्जी तो चाहिए, हमें एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, बट ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, अब ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, फूड में, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, जो हमने खाना खाया, आप जानते हैं ना कि खाना खाना डाइजेशन में हमने समझा था, खाना खाने के बाद क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और वो कब रिलीज होती है, जब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान ये एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ पे मिलती है, कहाँ से मिलती है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान फूड से। ठीक है, अब यहाँ पे है टर्म दो, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग तो क्या है, नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, हमने क्या की, हमने सांस लिए, जैसे सांस में क्या है, हम एयर को क्या कर रहे हैं, इनहेल अंदर ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाला, तो ये क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस होगी। बट वो एयर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जाके, जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, अंदर कौन सी ले रहे हैं, ऑक्सीजन, तो वो हमारे क्या कर रही है, फूड को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी दे रही है। तो एनर्जी देने वाली प्रोसेस कहलाएगी क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, वी ब्रीद इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, अब हम जानते हैं कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन होती है। एंड वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस में अंदर जो लेते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो बाहर निकालते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हमने समझा। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, तो आगे भी हम इसके टॉपिक को, जो रेस्पिरेशन है उसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये फिर से हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और क्या है, ब्रीदिंग को वहाँ हम फिर से समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं एक्टिविटी 6.4 में। अब देखिए 6.4 में एक्टिविटी में क्या करना है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, लाइम वाटर। ठीक है, अब लाइम वाटर आप जानते हैं, लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। ठीक है, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, चूने का पानी। ठीक है, CaOH की होल 2, ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 जब मैंने आपको समझाया था तो वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था कि क्या है, लाइम वाटर क्या है। ठीक है, CaOH की होल 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लिया है, लाइम वाटर ले लिया है। ठीक है, जैसे कि इस वाली एक्टिविटी में जो बी वाला डायग्राम है, तो उसमें बी फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना है, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि जो ये वाला लाइम वाटर है वो क्या करता है, कितने कितने टाइम बाद, कितना टाइम लेता है मिल्की होने में। अब ठीक है, ये भी है, लाइम वाटर तो है, मिल्की हो रहा है। मिल्की होने का रीज़न भी आप केमिस्ट्री में आपने ध्यान दिया होगा चैप्टर फर्स्ट में, तो आपको पता होगा कि ये वाटर मिल्की क्यों हो रहा है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है, तो ये हम एक्टिविटी को आगे करेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, तो आगे करते रहते हैं, समझते रहते हैं। इसे क्या है, मिल्की हो गया है, इतना समझ लीजिए। हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया, उसके बाद हमने ये देखा कि क्या है, वो कितना समय लेता है उस लाइम वाटर को मिल्की होने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यूज़ अ सिरंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, सेम वही प्रोसेस दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी हमने की है। इसमें भी क्या है, लाइम वाटर लिया है, उसमें भी क्या कर रहा है, हमने देखना है कि ये लाइम वाटर मिल्की होने में कितना टाइम लेता। अब हमने यही दो चेक करने हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है, फिगर ए और बी को देखिए उसमें। ठीक है, फिगर ए में और बी में, अब दोनों में एक्टिविटी क्या है, दोनों में लाइम वाटर दिया हुआ है और दोनों में ही हमने टेस्ट करना है कि दोनों ही टेस्ट में क्या है कि लाइम वाटर मिल्की होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, What does this tell us about the amount of carbon dioxide in air that we breathe out? और क्या है, आपने ये बताना है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट, हमें क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में कितनी है, जो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस में लेते हैं। ठीक है, अब इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या किया है, हमने लाइम वाटर लिया है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया है, लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH की होल 2। ठीक है, तो ये हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब हमने क्या की, अपने मुंह में हवा भरी। ठीक है, हवा भरने के बाद हमने क्या की, ये एयर जो है, हमारे माउथ की जो एयर है वो हमने कहाँ पे डाल दी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी, यानी कि चूने के पानी में हमने क्या कर दी, वो डाल दी है। ठीक है, हमारे मुंह में जो एयर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या किया, उसके बाद देखा जो हमारे अंदर की जो एयर है, हमारे माउथ में अंदर की हमारी बॉडी की जो हवा है, वो क्या, हमारी बॉडी की कह सकते हैं, जो अंदर की हमारी एयर है वो क्या है, हमने मुंह में ली। और उसके बाद हमारे जो माउथ की एयर से क्या है, इसमें देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में क्या है, कुछ बबल्स आ गए हैं। ठीक है, एयर बबल्स इसमें बन गए हैं और इसने क्या किया है, इस वाटर को क्या बना दिया है, मिल्की बना दिया है। अब इसके मिल्की होने का क्या रीज़न है कि हमारे माउथ में कौन सी ऐसी एयर है जिसने क्या किया है, लाइम वाटर को क्या बना दिया है, मिल्की बना दिया है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, देखिए मिल्की बनाने का, हमारी जो माउथ में एयर है वो होती है CO2, यानी कि हमारी जो बॉडी से, अभी बताया था ना मैंने, एक्सेलेशन और इनहेलेशन। तो एक्सेलेशन में हमारी जो लंग से एयर बाहर निकलती है, हमारे माउथ से जो बाहर एयर निकलती है वो होती है CO2। तो CO2 गैस ने क्या कर दिया है, इसको क्या बना दिया है, मिल्की बना दिया है। ठीक है, इसमें कौन सी गैस है, हमारे माउथ में, इसका मतलब हमारे मुंह से कौन सी गैस निकली है, CO2 गैस निकली। ठीक है, और ये टेस्ट भी होता है कि जो कौन सी गैस ऐसी होती है जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता भी है कि ऐसी कौन सी गैस होती है जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो वो होती है CO2। CO2 के टेस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, लाइम वाटर के टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, CO2 गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर CO2 गैस का टेस्ट करना है ना हमें, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लाइम वाटर में उसको पास करते हैं। अगर वो गैस ने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, इसका मतलब कि वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, तो हमने क्या देखा इसमें। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने जो ये
एक्टिविटी की इसमें फर्स्ट जो हमने प्रोसेस की है, ठीक है, लाइम वाटर की, जो हमारी माउथ की एयर को ब्लो किया उसमें, तो उसमें हमें क्या मिला ऑब्जर्वेशन, आवर बॉडी सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी की सेल्स कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, CO2 गैस प्रोड्यूस करती है थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हमारी बॉडी में जो फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है बाहर, CO2 गैस निकलती है। दिस गैस इज एक्सहेल्ड आउटसाइड द लंग्स। और ये गैस कहाँ से निकलती है बाहर, आउटसाइड टू द लंग से बाहर निकलती है। लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। दिस टर्न लाइम वाटर मिल्की, और क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसने, चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है, हमारे माउथ में कौन सी एयर है, CO2 है, उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और वो क्या होता है, मिल्की। यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट किसकी वजह से बना, CaCOH की होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर ने किससे रिएक्ट किया, CO2 से रिएक्ट करके, और जो हमें मिला इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट वो क्या है, एक मिल्की वाटर। हमें क्या मिल गया उससे, उसका कलर कैसा बन गया, मिल्की बन गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगले में क्या करा हमने। फर्स्ट में तो हमने क्या किया, हमने माउथ की टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसमें हमने कौन सी एयर ब्लो की, माउथ की, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये है सिरिंज, ठीक है, आपने देखी होगी, चाहे आप सिरिंज लें चाहे आप पिचकारी लें, तो ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, आप जानते हैं इसको, इसमें जो होता है वो होता है पीछे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्लंजर, ठीक है। सिरिंज में जो होता है प्लंजर बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया, प्लंजर को बाहर को अगर हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं तो इसमें एयर भर जाएगी अंदर, ठीक है। इसमें क्या भर जाएगी, इसको बाहर को खींचेंगे तो क्या है, इसको एटमॉस्फेयर में रख के, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी लिक्विड वगैरह में डाल के, तो हमने एटमॉस्फेयर में ओपन करके इसको क्या करेंगे, खुला रख के ही हम इसको, इसके प्लंजर को बाहर को अगर खींचते हैं तो उसमें इसके अंदर क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर की इसके अंदर क्या भर जाएगी, इसके अंदर एटमॉस्फेयर की एयर फिल हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो सिरंज ले चाहे पिचकारी में भी सेम यही प्रोसेस हम करते हैं। तो ये क्या है, पिचकारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिचकारी या सिरंज किसी से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमने इस एयर को कहाँ डाल दिया, फिर जैसे अभी इससे पहले हमने किस में ली थी, हमने माउथ से एयर ब्लो की थी। अब इस पिचकारी या सिरंज में जो एयर आ गई है उसको हम लाइम वाटर में डालते हैं। अब यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है, वहाँ पे तो उसने क्या कर दिया था, उसको मिल्की कर दिया था तुरंत ही। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर इसमें क्या है, इस एयर को कहाँ डाल दिया, इस लाइम वाटर में डाल दिया, तो इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, When पिचकारी इज यूज्ड एटमोस्फेरिक एयर इज पुश्ड थ्रू द लाइम वाटर। अब कहाँ पे डाल दी है, अब पिचकारी से हम क्या करते हैं, एटमोस्फेयर की एयर को कहाँ डाल देते हैं, लाइम वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एटमोस्फेरिक एयर कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होती है, लेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एज अ रिजल्ट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। इसको क्या करता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इसको क्या करने के लिए, मिल्की करने के लिए। या तो ये मिल्की होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, लेस अमाउंट में ये मिल्की होता है। या होता भी है तो उसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है इस वाटर को मिल्की करने में। क्यों, क्योंकि लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है, CO2 गैस करती है। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 की क्या है, अमाउंट कम है, CO2 की मात्रा कम है, तो क्या करेगी वो, लाइम वाटर को मिल्की करने में बहुत एफर्ट लगाएगी, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल्ड एयर, ठीक है, इनहेल एयर और एक्सहेल्ड एयर। तो हमारे लंग्स में क्या है, हमारे लंग्स कितना, यानी कि कौन सी इनहेल करते हैं CO2 और O2 को कितना एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो एयर में आप जानते हैं 21% में से 28% क्या करती लंग्स लेते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं 16.4%, ठीक है। और वैसे ही हमने टेस्ट जो किया मेन ही CO2 का टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, कितना किया है इसने, हाँ CO2 जो है वो एयर में कितनी होती है,
एटमॉस्फेयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। यानी कि लंग्स जो हम सांस में अंदर लेते हैं CO2 को, ठीक है, तो इनहेल करते हैं कितना, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो है 4.4%। यानी कि कितना कर रहे हैं देखो, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल, कम मात्रा में ले रहे हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं हमारे लंग्स, ठीक है। कम मात्रा में इनहेल कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में CO2 क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। ओके, अब हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए, बाकी भी और गैसेस भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% से इनहेल हम करते हैं लेकिन एक्सहेल करते हैं 75%, 75.0%, ठीक है। ऑक्सीजन है 21.0 हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं 16.0। वैसे ही आर्गॉन हो गया आपका 0.9 और 0.9 दोनों ही इक्वल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया था 0.04% क्या करते हैं हम, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं 4.0, ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हो गया वाटर वेपर 0.0, ये 0 है, पूरा इनहेल कर रहे हैं हम और एक्सहेल कर रहे हैं। वाटर वेपर जो हमारी बॉडी से हम करते हैं ना बाहर, आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिरर में कभी हम क्या करते हैं, अगर हम एयर को ब्लो करते हैं ना, आप देखते हैं उसमें क्या है, क्या दिखाई देती है, मिरर में वाटर वेपर हमें दिखाई देने लग जाती है ज़्यादा मात्रा में। हमारी बॉडी से क्या करती है, वाटर भी बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो कॉन्क्लूज़न देखिए, कॉन्क्लूज़न क्या होगा इसका, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट आवर लंग्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करते, लास्ट में क्या रिजल्ट मिला, क्या देखा हमने एक्सपेरिमेंट, निष्कर्ष क्या मिला हमें इसका, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट आवर लंग्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारे लंग्स कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। This indicates that the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out is much more as compared to normal air outside। ठीक है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयर आउटसाइड। वो उसकी मात्रा क्या होती है, बाहर की एयर से ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि जो एयर हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, हमारे लंग्स से, वो एयर क्या होती है, बाहर की एयर से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।